Hi to everyone. Myself, Mahendra Singh Sisodia, Assistant Professor in Jainaram College of Technology, भोपाल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती क्या है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम को प्रोग्राम के द्वारा सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड करते जाते हैं और उन स्मॉल प्रॉब्लम को फर्दर स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड करते जाते हैं और हर एक जो सब प्रॉब्लम होती है उसको हम सॉल्व, उसके लिए हम फंक्शन डिजाइन करते हैं। इसलिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में बहुत सारे फंक्शन होते हैं और एक मेन प्रोग्राम होता है। जब हम स्ट्रक्चर प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्राम हमेशा मेन प्रोग्राम से रन होता है। मेन प्रोग्राम फिर सब फंक्शन को कॉल करेगा, वो सब फंक्शन फिर अदर सब फंक्शन को कॉल करेगा। इस तरीके से हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम रन होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेन प्रोग्राम है, इसने फंक्शन 1 को कॉल किया, फंक्शन 1 ने फंक्शन 4 को कॉल किया। ठीक, यहाँ पे एक चीज और है कि जो फंक्शन होते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में वो ग्लोबल डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ग्लोबल डेटा है, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होगा फंक्शन 5 में, फंक्शन 4 में, मेन प्रोग्राम में। इट मीन्स ग्लोबल डेटा जो होता है ये फ्रीली फ्लो होता है इनसाइड द प्रोग्राम। इट मीन्स हमारे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में कोई डेटा सिक्योरिटी नहीं होती है। कोई भी फंक्शन ग्लोबल डेटा को एक्सेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। इसलिए अगर हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे हम मॉड्यूलर अप्रोच अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर ग्लोबल डेटा में कोई चेंजेस होता है तो जो जो फंक्शन ग्लोबल डेटा को एक्सेस कर रहे हैं उनमें जाकर हमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम रियल वर्ल्ड जो एंटिटीज हैं उनको हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरीके से रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट होती है, उसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट को क्या कराते हैं, इंटरेक्ट कराते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट है बोथ डेटा एंड मेथड। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का जो डेटा होगा वो क्या होगा, उसका नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, उसका एनरोलमेंट नंबर हो गया, ठीक, उसका एड्रेस हो गया, मोबाइल हो गया। ठीक, और उसके मेथड क्या होंगे, मेथड उसके हो गए जैसे स्टूडेंट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, रीडिंग, राइटिंग, यस और नो। तो ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट डेटा और मेथड दोनों होते हैं ऑब्जेक्ट के। ठीक है, अभी हम प्रोग्राम में देखेंगे बाद में, अभी आप इतना समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट कंटेंट डेटा एज वेल एज
its method. Object of same class have same data, element and method. तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कंप्यूटर साइंस ब्रांच में थर्ड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट हैं, ठीक, तो उनका जो एट्रीब्यूट होंगे, जो डेटा हो, एलिमेंट होंगे, वो क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे। जैसे सभी का नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, ठीक, उनकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, लेकिन डेटा क्या होगा, सेम होगा। और जो मेथड हैं वो सेम होंगे। सारे स्टूडेंट एक साथ क्लास अटेंड करेंगे। अगर टीचर बोलता है कि रीडिंग करो, तो सारे स्टूडेंट एक साथ रीडिंग परफॉर्म करेंगे। सबके एग्जाम एक साथ होंगे, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट सेम क्लास से बिलोंग करती है, तो उनके डेटा एलिमेंट और मेथड क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती है, तो इंटरेक्ट कैसे करती है, बाय थ्रू सेंड द मैसेज एंड रिसीव द मैसेज। इसी को हम बोलते हैं मैसेज पासिंग। इसको हम देखेंगे बाद में। Key idea in object oriented. The real world can be accurately described as a collection of objects and their interact. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आइडिया क्या है कि रियल वर्ल्ड में जो एंटिटी होती है उनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक, और वो एक दूसरे से क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती है। इसी बेसिस पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। अब हम देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो पहला होता है ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट या सेंट्रल थिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जांपल जैसे पर्सन का नाम हो गया, प्लेस हो गया, थिंग्स हो गए, ये सब किस में आते हैं, ऑब्जेक्ट में आते हैं। जनरली इनको वो इंग्लिश ग्रामर में नाउन हम बोलते हैं। मेथड एन एक्शन परफॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो भी मेथड एक्शन परफॉर्म करती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। इंग्लिश ग्रामर में इसको क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ क्लास। ऑब्जेक्ट जो है जिस क्लास से बिलोंग कर रही है उसके क्या क्या एट्रीब्यूट है, जैसे नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, मार्क्स हो गए, डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये सब किस में आएंगे, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट में आएंगे। क्लास क्या होती है, क्लास या कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट्स। जैसे सीएससी की क्लास होती है, तो उसमें थर्ड सेम के जो स्टूडेंट हैं उनका कोर्स सिलेबस क्या होगा, सेम होगा। तो हम उनको बोल सकते हैं कि थर्ड क्लास जो है वो सिमिलर ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, ठीक है। या हम जैसे ऑटोमोबाइल में बात करते हैं, जैसे कार है, ठीक, तो कार की एक क्लास हो गई। अब कार की भी कई सारी क्लास होती हैं, जैसे फैमिली कार हो गई या स्पोर्ट कार हो गई, ठीक, एटसेट्रा। अब हम आते हैं वाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नीड। तो इसका सबसे मेन जो एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो होता है रीयूजिंग द कोड। रीयूजिंग ऑफ कोड का मतलब क्या है कि एक बार आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड डेवलप कर दिया, देन उस कोड को आपको अगेन अगेन टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, उस कोड को रीयूज कर सकते हैं। Once an object class is created, it can be used in other application। और अदर एडवांटेज क्या है, इजियर डीबगिंग, क्लास कैन बी टेस्टेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्लास है, क्लास या कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, ठीक। अगर कोई एरर आती है तो हम हर एक क्लास को इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। रीयूज ऑब्जेक्ट
have already been tested. और रीयूजिंग कोड्स का क्या एडवांटेज है कि वो क्लास ऑलरेडी डिबग हो चुकी है, तो हम उसको बार बार डिबग नहीं करेंगे। इससे हमारा जो टाइम है, डेवलपमेंट टाइम और टेस्टिंग टाइम, वो हमारा क्या होता है, सेव होता है। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।